जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के, और आज नंबर है मकर राशि का। मकर राशि के जातकों के लिए जानेंगे जुलाई महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन सटीक उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करके आप जुलाई महीने को अपने लिए बहुत उपलब्धियों बना सकते हैं। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। गोचर को समझने के लिए, राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले ग्रहों के गोचर को समझना होगा। कौन सा ग्रह किस राशि पर, किस नक्षत्र पर, कब से कब तक गोचर कर रहा है। जब इसको समझ लेंगे तो वीडियो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी का विवेचन करते हैं। बहुत संक्षेप में, राशि स्थान खाली, द्वितीय स्थान पर राहु स्वराशिस्थ है, क्योंकि कुंभ राशि के वो लार्ड होते हैं, कोलार्ड, और यहाँ पर वो शतविषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं जो उनका स्वयं का नक्षत्र है। आपके तृतीय स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, और रेवती नक्षत्र पर। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध देव, जो आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और छठे के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान खाली है, पंचम स्थान पर मंगल वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। 21 जून से आए हैं और यहाँ पर वो पूरे जुलाई रहने वाले हैं, 2 अगस्त तक। अच्छा, मंगल यहाँ पर पंचम स्थान पर गोचर करेंगे, तो ये इनके साथ शनि के साथ 3-11 का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे लाभकारी योग होते हैं। यद्यपि शनि की दृष्टि भी इस मंगल पर होगी, लेकिन 3-11 का संबंध होने के कारण थोड़ा फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है। आपके छठे स्थान पर सूर्यदेव शत्रुहंता योग बना करके 16 जुलाई तक गोचर करेंगे। उसके बाद सूर्यदेव आगे बढ़ जाएंगे और चले जाएंगे आपके सप्तम स्थान पर। यहाँ पर बुधदेव गोचर कर रहे हैं 7 जुलाई से पूरे जुलाई। छठे के स्वामी है, छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना करके चलेंगे। आपके सप्तम स्थान पर सूर्यदेव युति करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, जो अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि पर रहेंगे। और अब वर्तमान में 18 जून से वो अपने आधिपत्य वाले नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पर गोचर करने लगे हैं, और इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। आधिपत्य अत्यादि अर्थात उसके प्रत्यधि देवता पुष्य नक्षत्र के देवगुरु बृहस्पति स्वयं है, एग्जाल्टेड हैं, उच्च के हैं। हंस पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके लिए चल रहे हैं, अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए शानदार गोचर देवगुरु बृहस्पति का। ये वो दूसरा स्थान है जिसपे सर्वाधिक बलवान होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अष्टम स्थान पर शुक्र और केतु की युति है। शुक्र यहाँ पर 4 जुलाई से गोचर करेंगे, पूरे अगस्त रहेंगे। केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वर्तमान में मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु देव स्वयं हैं, पितर इसके देवता होते हैं। 9वां स्थान, 10th, एकादश और द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या परिणाम मिलेगा इसका, आइए जानते हैं। सबसे पहले हेल्थ को जानते हैं। हेल्थ के स्वामी पराक्रम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, सीधा सा संकेत है। शनिदेव वैसे तृतीय स्थान पर राजयोग कारक होते हैं। तृतीय, षष्ठे, दशम, एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो शनिदेव चूंकि उपचय स्थान है, उपचय स्थान पर शनिदेव बड़े अच्छे होते हैं। तो ये पराक्रम पुरुषार्थ में डिसिप्लिन ला रहे हैं, अनुशासन ला रहे हैं, ईमानदारी ला रहे हैं, परिश्रम ला रहे हैं। और आपके राशि के स्वामी अगर पराक्रम स्थान से संबंध बनाए तो पराक्रम निसंदेह बढ़ रहा है। जब से यहाँ पर मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 समाप्त करके आए हैं, तब से बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कुछ समय बाद अगले महीने शनिदेव वक्री भी होंगे, तब थोड़ी सी कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वैसे राशि के स्वामी का पराक्रम स्थान पर गोचर करना, रेवती नक्षत्र पर गोचर करना, स्वास्थ्य में बदलाव, स्वास्थ्य में बेहतरी एकदम स्पष्ट है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाधान करते हुए दिख रहे हैं। उसका दूसरा कारण और भी है, छठे स्थान पर सूर्य और बुध का गोचर। 16 जुलाई तक सूर्यदेव यहाँ पर शत्रुहंता, रोगहंता, ऋणहर्ता योग बनाकर चल रहे हैं। तो अच्छा, सूर्यदेव चूंकि आपके अष्टम स्थान के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। यहाँ पर अष्टम के स्वामी छठे बैठे हुए हैं, तो सूर्यदेव यहाँ पर बेहतर है, स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं। हाँ, यदि आपकी कुंडली में
मार्केस और षष्ठे साथ की दशा नहीं चल रही है तो स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं। हाँ, इनकी दशा चल रही है तो समस्या पैदा हो सकती है। अब जानते हैं धनागमन की स्थिति कैसी रहेगी मकर राशि के जातकों की जुलाई में। आपके धनागमन अर्थात एकादश स्थान लाभ स्थान के स्वामी कौन है? मंगल है। कहाँ गोचर कर रहे हैं? पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लाभ स्थान के स्वामी पंचम स्थान पर गोचर करें तो ये धन योग में से गिना जाता है। पराशर ऋषि ने जिन धन योगों की चर्चा की है उसमें से एक ये है कि धन लाभ स्थान के स्वामी का पंचम स्थान पर गोचर करना। तो लाभ स्थान के स्वामी मंगल है और पंचम स्थान गोचर कर रहे हैं, आपके सुखेश हैं अर्थात केंद्र के स्वामी हैं, तो ये बहुत बेहतर स्थिति में है साहब। और ये आपके धनागमन को बढ़ा, अच्छा यहाँ से देख भी रहे हैं अपनी ही राशि को, एकादश स्थान को, और इस कारण से धनागमन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, किससे हो सकता है धनागमन? धनागमन आपको होगा पंचम अर्थात अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से, अपने विशेष योग्यता आपके अंदर की जो है उसके माध्यम से, अपनी एबिलिटी से, शिक्षा से, ज्ञान से, साथ ही साथ भूमि से, क्योंकि भूमि के कारक भी है ना, तो भूमि से, लैंड प्रॉपर्टी से, आपको ठेकेदारी आदि के कार्यों से आपकी धन वृद्धि होती हुई दिख, इनकम बढ़ रहा है। अब जो इनकम के साथ साथ यहाँ पर इच्छा भी पूर्ति कर रहे हैं। किसकी इच्छा पूर्ति करेंगे? धन, लैंड प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन आदि के साथ साथ इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इन सब से लाभ होता हुआ दिख रहा है और धन आता हुआ दिख रहा है। अब ये धन जो आता हुआ दिख रहा है वो क्या बच रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो उसको देखेंगे कहाँ पे? द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान के स्वामी द्वितीय स्थान पर ही बैठे। यद्यपि द्वितीय कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, लेकिन राहु देव यहाँ पर इसके कोलार्ड होते हैं। तो यहाँ पर अपनी ही राशि पर बैठ गए तो एक अच्छा योग बना दिए। और अगर शास्त्रों की बात करें तो वहाँ पर इसे कामधेनु योग कहा गया है। कुंभ राशि के कोलार्ड यहीं पर बैठे हुए अभी वर्तमान में अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो क्या ही कहना, जबरदस्त है। तो धन के एक्युमुलेशन के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज इसमें राहु आपको देगा, उस पर आप अमल करिए। लेकिन धन को बढ़ाने के कुछ आइडियाज ऐसे भी दे सकता है जिसके कारण अष्टम से समस्या आ सकती है, क्योंकि दृष्टि अष्टम पर भी है। अचानक से धन को बहुत मात्रा में बढ़ाने का, या दूसरे के धन हड़पने, या दूसरे से धन लेने का, या दूसरे का संचित किया हुआ धन लेने के कुछ आइडियाज अगर देता है, थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये राहु फिर नुकसानदेह, क्योंकि अष्टम का फल देने लगेगा। दृष्टि है ये, अष्टम है असफलता है, एंग्जाइटी है, ऑब्स्टकल्स, आपकी परेशानियां, तो वहाँ से सब ना आए। तो इसके लिए धन संग्रह करिए, लेकिन धन संग्रह का जुनून अगर आ जाएगा तो वो ट्रैप है राहु का, उससे आपको बचना होगा। धन आगमन, धन संग्रह की बात हो गई। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पर। शिक्षा संतान के स्वामी यहाँ पर हुए शुक्र गोचर कहाँ कर रहे हैं? अष्टम स्थान पर। अब शिक्षा का स्वामी, संतान का स्वामी जो अष्टम से गोचर करेगा तो इस भाव को भंग करेगा, अर्थात शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, लव रिलेशनशिप से जो जहाँ पर है शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देगा। केतु से संयुक्त है, राहु की दृष्टि है। प्रेम संबंधों में असफलता, निराशा मिलनी तय है, सावधान रहें। संतान के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि संतान बड़ी है और रिसर्च के कार्यों में जुटी हुई है तो वहां पर उसको लाभ मिल सकता है। अकल्ट आदि से जुड़े हुए ज्ञान के लिए ऐसा ये योग अच्छा है, ये युति अच्छी है। लेकिन पंचमेश का अष्टम जाना संतान संबंधी चिंताओं को भी बढ़ाता है, तो थोड़ा सा इसके प्रति आपको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पर। शिक्षा संतान की बात हो गई। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन पर। गृहस्थ जीवन में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु इस भाव का कारक है सप्तम का, और अपनी उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर गुरु पुष्य योग बना करके चल रहे हैं। शानदार यहाँ पर परिणाम देंगे। केंद्रस्थ हैं गुरु, केंद्र के गुरु वैसे ही बलि बताए गए हैं शास्त्रों में। किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंगयूथा नाम योग को हंत चकेशरी। तो केंद्र के गुरु ऐसे बलि, ऊपर से उच्च के हो जाए, क्या ही कहने साहब। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति यहाँ पे कोण में खाज का काम करेगी। क्यों? यहाँ पे मामले को गड़बड़ करेगी। अच्छा, अष्टम के स्वामी हैं,
अर्थात प्रॉब्लम के स्वामी हैं, ऑब्स्टेकल्स के स्वामी हैं, असफलता एंग्जाइटी के स्वामी हैं, सप्तम पर आ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में परेशानियां पैदा करने के लिए आ रहे हैं, परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तू मैं बढ़ सकती है, अपने जीवन साथी पर हावी होने की प्रवृत्ति आपकी हो सकती है। ना केवल जीवन साथी, बल्कि आप अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उन पर भी हावी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। बहुत अथॉरिटेटिव हो सकते हैं आप, फाल्स ईगो के शिकार हो सकते हैं। तो ये सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं है। दूसरा, गुरु साथ में चीज़ों को संभालने का प्रयास करेगा। गुरु तो यहाँ तो अच्छे परिणाम दे ही रहे, तो गुरु प्रोटेक्शन का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन गुरु का मिल रहा है आपको, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने अहंकार को, अपने ईगो को बहुत कम करके चलना होगा, नहीं तो गृहस्थ जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत सारी समस्याएं सूर्य क्रिएट कर सकते हैं। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक रहेंगे। इस बीच अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित करके चलिए, अन्यथा समस्याएं जटिल हो सकती हैं। ग्रह तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इस बीच जो घटनाएं घटेंगी अच्छी या बुरी, उसका परिणाम लंबे समय तक आपको भोगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी ग्रह के दौरान आपने चोरी की, आपने ब्राइब लिया, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने घूस लिया, पकड़ गए तो महीनों जेल भोगना पड़ेगा आपको, सालों जेल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा काम, अच्छे ग्रहों के इन्फ्लुएंस में कोई अच्छा काम कर दिया, मान लीजिए कोई व्यापार शुरू हो गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई और अच्छा काम कर, तो लंबे समय तक उसका परिणाम मिलेगा। तो अच्छे और बुरे दोनों। अगर बुरा ग्रह है तो उसमें स्वयं को कंट्रोल किया आपने, तो ग्रह तो आते जाते रहेंगे, चले जाएंगे, कुछ दिन बाद बदल जाएंगे, सही हो जाएगा। इस तरह से, चूंकि बिहेवियर, गोचर शास्त्र कहते हैं, गोचर में आपकी थॉट प्रोसेस और आपकी बिहेवियर, इन्हीं दोनों पर गोचर का प्रभाव आता है। आप बिहेव कैसे करते हैं उस समय, उस कालखंड में, उस ग्रह के अंदर में, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका चिंतन का तरीका क्या होगा, उसी से तय होगा। उस पर कंट्रोल कर लिया, काम बढ़िया हो गया। तो गुरु यहाँ पर उच्च के हैं और पुष्य नक्षत्र पर हैं और शनि के नक्षत्र पर हैं। स्वामी शनि है, शनि कहाँ गोचर कर रहा है? गुरु के घर में। तो अर्थात शनि गुरु के घर में और गुरु शनि के नक्षत्र पर, गजब का योग है। नवम पंचम राजयोग बना हुआ है, अच्छा योग है ये नवम पंचम राजयोग, क्योंकि नवम भाग्य, पंचम स्किल, योग्यता, भक्ति, तो ये बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। शनि योग, शनि का और गुरु का, ये लाभकारी। अच्छा, गुरु की दृष्टि भी शनि पर, शनि नियंत्रित रहेंगे इस समय, ये लाभकारी स्थितियाँ हैं। ठीक, अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही, तो लाभ को बढ़ा रही है आपको। अभी जिस लाभ की चर्चा हमने की, एक अच्छी चीज़ उसमें जोड़ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उसी लाभ, उसी भाव पर आ रही है, तो उस भाव को विस्तार करेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ भी जाएगी वहाँ अमृत वर्षा करेगी, उस भाव को एक्सपेंड करेगी। उस भाव को एक्सपेंड करेगी तो इनकम के सोर्सेज अलग से जनरेट होंगे, या जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, व्यक्तित्व को प्रकाशमान करेंगे। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है शनि पर, शनि को नियंत्रित करेगी। इसका अलग से वीडियो हमारा बृहस्पति पे है, देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे, उसको जाकर के और विस्तार से आप समझ सकते हैं। अष्टम स्थान पर शुक्र और केतु का योग है। 8वें स्थान पर, अच्छा, शुक्र आपके 10म स्थान के स्वामी हैं। 10म स्थान के स्वामी का अष्टम जाना अच्छा नहीं है। बदलाव हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, क्योंकि अष्टम अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से है, क्योंकि राहु की दृष्टि है शुक्र पर। अगर आपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जीवन साथी के प्रति विश्वसनीयता आपने नहीं बरकरार रखी, कहीं गुप्त गतिविधियों में आप संलिप्त हो गए, तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि कर्मेश चला गया अष्टम स्थान पे, साहब परेशानियां पैदा हो जाएंगी। हाँ, कर्म आपका गुप्त गतिविधियों से जुड़ सकता है, इस कारण से प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा सजग रहें, सतर्क रहें। यद्यपि यहां पर गुरु की उच्चता बहुत कुछ चीजों को संभाल रही है, तो कर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई यहां पर दिख रही है। पंचमेश होने से कारक हो गए हैं शुक्रदेव, लेकिन अष्टम गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। उपाय क्या करें? परेशानियाँ तो हैं, लेकिन उपाय करने से वो परेशानियाँ टल भी जाएंगी। तो उसके लिए क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर दही चढ़ाएं। बड़ा सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ आपको। दही से अभिषेक करें शिवलिंग में, किसी शिवालय में जाकर के। और शुक्रवार को कन्याओं को, बुआ हैं, भतीजियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको खीर, मखाने की खीर अगर आप खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा शुक्र का।
ये आप करते रहिए। इसके बीज मंत्र का जप करिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और चूंकि गुरु उच्च के ही हैं, बहुत उनके उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है तो सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य की अनुकूलता मिल जाएगी। थोड़ा गेहूं और गुड़ का रविवार को दान कर दें मंदिर में जा कर के, तो ये अशुभता सूर्य की ठीक हो जाएगी। वीडियो को भी विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।